बीच में क्यों बंद किया? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री जुगलदास जी महाराज की। तो सुंदर साथ जी, अभी हमारे बाजार सजे हुए हैं, तो इसका वर्णन महाराज जी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे बाजार कहाँ से कहाँ तक सजे हुए हैं। भोज पुखराज पहाड़ से लेकर और सीधी जमुना जी की पाल पाल कहाँ तक, भोज कोसर। तो अब क्या कह रहे हैं, और संपूर्ण भोज कोसर कई विध के आनंदों से और कई विध की हुस्न खूबी शोभा से भराए रहते। संपूर्ण भोज कोसर, अब पूरे भोज कोसर का वर्णन कर रहे हैं कि जो 128 पूरे पहल में आया है, जिसमें 4 घाटों की शोभा है। पहला पूर्व में क्या है, 16 दूरी का घाट है, फिर उत्तर में 9 दूरी का घाट है, पश्चिम में जून का घाट चला गया, और दक्षिण में 13 दूरी का घाट। और इनके बीच बीच में क्या होती है, 128 दोरियां तो होती है हर पाल की संधि पर, बीच बीच में 124 छोटी दोरियां सुशोभित, और उनके दोनों तरफ से सुंदर सीढ़ियां निकली हुई। तो यहाँ पर हर पहल हर एक अलग अलग रंग की शोभा दी। तो अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर संपूर्ण भोज कोसर कई विध के आनंदों से। तो कई विध के आनंद कैसे हैं यहाँ पर, अपने जो हमारे 128 की एक कतार, 128 की एक कतार जो पाल के नीचे, तो पाल के मोहलों के नीचे भी एकांत की, उनमें भी हमारी सारी सामग्री, सेजियां हैं, सिंहासन है, कुर्सियां हैं, है ना, तुम्हारे श्रृंगार की भी साज्य सामग्री है, क्योंकि जब तुम भोज कोसर में झीलोगी तो वहां पर श्रृंगार नहीं करोगे, तुम एकांत में वहां पर विश्राम नहीं करोगे, है ना। तो इन गद्दियों में फिर झूले पड़े हुए हैं, झूलने का भी आनंद है, विश्राम का भी आनंद है, श्रृंगार का भी आनंद है। फिर तुम नीचे सीढ़ियों से बाहर निकल कर आओगे तो जल क्रीड़ा का भी आनंद है, वहां पर छलांग लगा लगा खेलने की भी आनंद है। और फिर तुम टापू में जाओ तो टापू में तो पूरा ही हमारा सत सिद्ध आनंद 3 भूम सारे के सारे वो 64 पापड़ी जो मूल मिलावे का पूरा प्रतिबिंब यहाँ पर झलक। तो जितना आनंद हमारे परम मिलावे में है, वो सारा का सारा आनंद हमें इस टापू महल में प्राप्त है। जब भी तो चतुर्दशी के दिन जब 10 इंद्रिया और 4 अंतःकरण 14 आती है शुक्ल पक्ष में, तो हम इसी टापू की चांदनी पर नृत्य करते हैं। जो हमारे 64 पहल बने हुए हैं, 64 पाखुड़ी का, है ना। तो एक टापू का भी बाहर निकला हुआ, इनकी चांदनी पर कुर्सियां सिंहासन, है ना। और जब चतुर्दशी की रात्रि होती है तो यहाँ पर नृत्य और गायन 9 बजे तक, यहीं पर फलों का आरोगना होता है, और फिर यहाँ से हमारे सीधे सुखपाल उड़ान भरते हैं और 5वीं भूमिका पर हमें जाकर उतारते हैं। तो नीचे इन महलों में भी जो हमारे 60 मंदिर आते हैं, 4 द्वार आते हैं, इनमें भी पहले 6000 मंदिर हैं, वो सॉरी पहला हमारे 60 मंदिर है, फिर हमारे 60 तंबों की हार है, फिर 60 के दरवाजे से ही गिनेंगे तो 64 आएगी, फिर 64 की दूसरी हार आती है, फिर अंदर हमारी रोज फुलबारी, और फिर बीच में ताल है ना। तो यहाँ पर इन झरोकों में बैठना, फिर चारों तरफ में एक वृक्ष आते हैं, उन वृक्षों की सुंदर शीतल छाया इन पर उन झरोकों पर पड़ती है, तो उन झरोकों पर बैठ बैठ कर चारों तरफ का नजारा देख सकते हैं। जल में जो सखियां झील रही हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं, पशु पक्षी मछलियां कैसे उछाले ले रही हैं, कैसे आपस में द्वंद कर रहे हैं, तो इन झरोकों में बैठकर हम सब तरह का नजारा देख सकते हैं। और अगर तुम उस पर चले जाओ पाल की वृक्षों की चांदनी पर, तो उन वृक्षों में लटके हुए झूलों में झूला झूल सकते हो, और झूलते झूलते इधर तुम शीतल शीतल ठंडी ठंडी बहती हुई हवा का एहसास कर सकते हो, जो उस ताल के जल के साथ में खुशबू को लेकर आ रही है। और चारों तरफ तुम अपने सुंदर रंग बिरंगे फूलों से बने हुए उन कुंज निकुंज के मंदिरों को देख सकते हो, है ना। ऊपर से खुले हुए तुम अपने निकुंज की शोभा को भी देख सकते हो, कुंज वन जो हमारा ढका हुआ है उसका ताल, उसकी चांदनी को देख सकते हो, उन नहरों को देख सकते हो जो एक कुंज पर निकुंज में से 8-8 नहरें निकली हुई है ना। वहां पर कैसे तितली भंवरे सब गुंजा कर रहे, इन सब का हम नजारा यहाँ से देख सकते हैं। और इधर देखोगे तो वन की जो जवेरातों की नहरें आई हैं, 4, 8, 16, 32, 64, इनकी भी हम शोभा को निहार सकते हैं। तो यहाँ पर अनंत तरह की लीलाएं होती हैं, और कह रहे हैं अनंत तरह की लीलाएं हैं तो अनंत तरह की यहाँ पर शोभा भी विराज होती है। जी जी जी।
है ना। संपूर्ण हौज कोसर कई विध के आनंदों से और कई विध की हुस्न खूबी से। यह हुस्न खूबी तो हुई, चाहे रूहों की हुस्न खूबी हो, चाहे श्यामा जी की हो, चाहे राजी महाराज जी की हो, और चाहे पेड़ पौधों या पशु पक्षियों, हाँ जी। मध्य में किशोर किशोरी और गिरधवाय रूहों की जोड़ी शोभा। मध्य में तो मेरे धाम धनी राजी महाराज जी श्यामा जी के साथ में हैं, और क्या कह रही है, गिरिधवाई चारों तरफ दो दो सखी हाथों में हाथ डालकर, गलबैया डालकर, है ना, कोई किसी का पल्लू पकड़, कोई किसी की चोटी पकड़, कोई किसी की पीठ में हाथ डाल, इस तरह से झूमती लटकती हुई सारी की सारी सखियां चल रही। कहाँ पर? बाजार में घूम रही। तो ऐसे ही तो धाम धनी ने हमें यहाँ पर घुमा दिया। राजी और श्यामा जी आ गए और हम लोग भी जोड़ा जोड़ा बनकर इस भवसागर में खेल देखने के लिए आ गए, है ना। हाँ तो जी, ऐसे गलबैया डालकर हम वहां पर घूमते थे। गिरिधवाय रूहों के जोड़ी शोभायमान है और अनंत कोट मोजन से भरे, अनंत करोड़ों, करोड़ों की संख्या में बता रहे तो वो भी अनंत, अनंत करोड़ मोजन से भरे। मौज है, मस्ती है, जब जहां जैसे वैसे आनंद को हम लूट सकते हैं। अनंत कोट मुझे जैसी दिल में आ रही है वैसी मौज रूपे कर। तो ये है हमारी हाट, पाल पर हाट का प्रदर्शन। इस पाल हाट में हम घूमे हैं और घूमकर हम किस तरह से आनंद ले रहे हैं। अब इससे आगे चलेगी हमारी जल यात्रा। अब जब हौज कोसर पे आ गए तो हौज कोसर है और सामने जमुना जी है, तो वनों का आनंद तो लिया, बाजारों में घूमने का आनंद लिया। तो अब जल क्रीड़ा का टाइम भी तो हो रहा है ना, खेल तो हो गए, लेकिन अब 2 घड़ी का समय बच रहा है। तो उस 1 घड़ी में झीलना और 1 घड़ी में श्रृंगार करके धाम धनी कह रहे हैं वो अब यही मस्त रहना है, घर को भी चलना है। अब साग सब्जी खरीद ली, पशु पक्षियों के साथ में क्रीड़ा कर ली, अब जल्दी जल्दी झीलना करो, झीलना करके श्रृंगार करो और श्रृंगार करके अपने रंगमहल की तरफ को प्रस्थान करो। तब आगे कल चलेगा जल यात्रा का वर्णन। जल यात्रा में धाम धनी हमें कैसे आनंद देते हैं वो कल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज जी की। चलिए सुंदर साथ जी प्यारे की। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आसे की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जो असल में मस्ती में है डूबे, असल में मस्ती में है डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, ने क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है,
ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदेगी तेरे बस की नहीं है, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में रहते हैं श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, प्रेम की बात है वो दो, बंदेगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आसे की इतनी सस्ती नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सके चलो विचार। ओ जमुना जी के पास जो पेड़ खड़े तो वहां छुप रहे हैं, मैं वहां ढूंढू सरोजनी को। जमुना जी की पाल पर वृक्ष है। हाँ बड़े वन के हो सके तो भी उसको भेज जाए बाहर। कुछ और संकेत दो। जो बड़े वन के पेड़ हैं, एक पेड़ जमुना जी के पाल पे पेड़ नहीं बड़े वन के में, बड़े वन के। हाँ जी, हाँ जी। पेड़ पे एक ही पेड़ पे तो उसमें होंगे बट पीपल के जो बड़बाइयां हैं, बट फूल पर ना जी, वहां नहीं हो। ना मानी है। पेड़ तो एक तो वही है, बाकी तो और बड़े बड़े हैं सब। और बड़े बड़े एक तो 11 कतारों में बैठे हैं क्या जी? बड़े वन पे जो सामने बड़घाट में 11 कतार आई है जो बट 11 लंबे रुके हैं तो ये बड़े 50-50 हाँ, जो बट पिपल की वो है ना बट घाट कर वो घाट उसके सामने जो बड़े वन के पेड़ है, घाट के सामने जो बड़े वन का पेड़ है। हाँ जी मैं जा रही तो एक पेड़ है वहां से पहले समझ में आवाज नहीं आ रहा। आवाज बहुत आ रही है, आवाज। हाँ जी ना ये पिक्चर भी तो परेशान करा बार-बार। जिसको बोलना है केवल वो अनम्यूट होगा। बोलो भाई सुंदरराज जी। हाँ जी ढूंढो। हाँ भाई, हमारी नजर तो वहीं जा रही है और सुंदर साथ बताएंगे ढूंढ कर। बड़ो वन की तो 2 कतारें जा रही हैं, जो पुखराजी रोड से वहां पर जा रही हैं। हाँ जी, जो सीधे कोसर को पुखराज को घेर कर आई है, उन्हीं वृक्षों पर बैठी हो जो हमारी वो आ रही है ना पुखराजी रोस। जी जी वहां पर आते हैं 2-2 घूम के बड़ो वन के वृक्ष, और बाकी जो रोस पाल पर आते हैं वे तो जो जिसके वन है उन्हीं के वृक्ष आए हैं हमारे में। हाँ जी, हाँ ये उनकी चांदनी पर बैठे हैं। ये नहीं केल वन की तरफ को पहुंच गए क्या ये फिर? नहीं जी बट की तरफ को बट की तरफ बट के सामने जो जमुना जी का केल तो ना दक्षिण में भाई जो 2-2 घूम के हैं, फिर तो बड़ो वन के में जा रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी भाई भाई हो ना। हाँ जी। चलिए अच्छा, वो मिला कहीं पर रास्ता जो बताया था मैंने। ना जी वो नहीं मिला। अच्छा तो आप बताइए वो नहीं मिला किसी को भी? दीदी बोले। हाँ जी दीदी हाँ वो जैसे कि आपने बताया था कि चाहे बच्चा है 2 तरफ फूल बाग है। हाँ फुलबारी है दोनों तरफ, 2 तरफ तो उत्तर और फुलबारी दक्षिण। है फूलबारी या फूल बाग? फुलबारी फुलबारी तो छोटे छोटे और तरफ छोटे बगीचे। तो इधर फूल बाग की तरफ ही बीच के चाहे बच्चे पर हो क्या आता है फूलबाग तो में उसमें नहीं हाँ। नहीं नहीं, इतना संकेत दे रही हूँ मैं, चांदनी पर हूँ। कहाँ की चांदनी पर वो बताओ आप।
बट पीपल तो की चांदनी चांदनी तो है। प्रणाम जी। चांदनी तो वहां चले गए 10वीं पे तो हो रंग सकता महल है, की नहीं तो हो सकता है वो रंग महल की भी हो सकती है, वो बट पीपल की भी हो रंग महल सकती की है। चांदनी पे हो जी वहाँ बट पे। पीपल की भी हो सके। रंग यदि महल की वहाँ चांदनी पे है, छोटे छोटे नहीं है। बताओ, खोल के नहीं, बताओ, बट एक मिनट पीपल रुक की जाओ, चौकी में भी है। 1 मिनट रुक जाओ, ये बताएंगे। सुशीला जी पहले पूरा करने दो, ये बताओ कहाँ पर है, है जी। कहाँ पर है, कुछ लोकेशन बताओ। और आप चांदनी पर हो। चांदनी पर तो बगीचे भी आए हुए हैं, जो तिरपोली आए हैं, वहां पर गलियों के ऊपर नहरें बनी, उनमें भी वो बने हुए हाँ हैं, हाँ 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 चाय हाँ, बच्चे आप बने उनका, हुए हैं। हाँ आप अंदर की तरफ हो और अंदर बीच में, बीच में कहाँ पर हो बताओ, थोड़ा सा और खुलासा करो। जैसे कि चाय बच्चे आगे 4, जी जो बीच में 4 नहीं है, जो ऊपर जाकर के खुले हुए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, जो बोली सकी 4 जी, खुले करिए वहाँ वर्णन। छोटे हाँ छोटे, जो ठीक, छोटी छोटी फूल वाली है ना, आप वहाँ की सुगंध ले रहे हैं, वहीं की उन्हीं की फुहारों में बैठे हैं आप, हाँ वहीं माँ पर, होती उन्हीं थी। की बहुत छारों में बैठे हैं आप। हाँ हाँ हेलो। बताओ, हाँ बताओ बताओ, सुनाई दे रहा है। जो जो हवेली है, जो हवेलियों में क्या फूलों के में है। नहीं 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 नहीं, जो वहाँ नहीं। हेलो और हाँ, बोलो भाई, हवेलियों पर नहीं। बोली सकी, बोलो। हेलो। वे जो मतलब 9 चौक आए ना, 9 चौक के चारों कोनों पे जो स्तून आए, हाँ वे ऊपर जाकर जो खुले, हाँ, ऊपर जाकर चांदनी पर खुल गए ना, खुल और गए। उनके पास जो मतलब, हाँ उन फुहारा में हो, फुहारा दोनों जो तरफ बड़ा सीढ़ियाँ जलकुंड भी है, है हाँ जो तो गोल वाला हाँ सबसे बड़ा जलकुंड है उस पे। कितना लंबा चौड़ा है हाँ, वो? 8 मंदिर का बोला था ना मैंने, 8 8 मंदिर मंदिर, मंदिर का है। 8 मंदिर का, है ना। और गिर्द गिर्द हाँ कितनी हुई इसकी? 24। हाँ 24। ठीक है। हम 8 जो ये 8 जो ये बताया, ये जो नीचे रंग पर वाली मंदिर है उसी के ऊपर खुल रहा है वो। नहीं नहीं, ऊपर जहाँ 9 चौक है, 9 चौक के ऊपर चांदनी आएगी, जहाँ पर नृत्य करते हैं चांदनी रात में, चारों नृत्य तरफ, करते हैं, हाँ जी, चारों हाँ तरफ जी, जो हाँ कुंड जी, चारों हैं। तरफ चार। ये जो ऊपर हाँ जाके हाँ स्तून जी। खुल गए, वे ऊपर जाके खुल गए ना हाँ चांदनी पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक जो है। फव्वारे चारों तरफ है, जो फव्वारे चारों तरफ खुले हाँ हुए। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ। वहीं की नहरें शीतल भी है। शीतल हल्की हल्की ठीक है। फुहारों में हाँ, बैठी नहरें है। भी हैं। हाँ जी, चुकंदर की महक हवेलियों ले में कुछ रही नहरें है, बनी हुई हैं। ठंडी ठंडी अच्छा शीतल हाँ की। एक जगह और बताओ मुझे, मैं खड़ी हूँ वहां पर, एक परिक्रमा की परिक्रमा है, और उस वो परिक्रमा एक मंदिर की तो चौड़ी है, और 34 मंदिर की लंबाई ली हुई है। तो 34 का तो छज्जा है। परिक्रमा पे नहीं बनी, मैं 33 परिक्रमा, सज्जा तो 33 एक तो था। बाहर की परिक्रमा होगी। एक मंदिर की चौड़ी और 34 मंदिर की लंबी है। अच्छा, 34 की लंबाई। परिक्रमा हाँ जी परिक्रमा, और छत पर वो मुझे नहीं पता कहाँ है, वो ढूंढना, मैं क्यों बताऊँ, हर बार को बताते रहोगे, वो तो बता दिया तो मैंने छत पे, अब घर ही बताऊंगी मैं। दूसरा वो तो चांदनी पे ही दीदी। मैं क्यों बताऊँ, है दीदी, ढूंढो। नहीं दीदी, हाँ है जी दीदी, जी, जो परिक्रमा तो एक मंदिर की तो नीचे है, हाँ और जी, आप उससे ऊपर ले छज्जे पे हो। लेकिन 34 मंदिर कैसे बैठाओगे फिर वहां पे? हाँ, 34 मंदिर नहीं कैसे बैठाओगे? नहीं, वो उसमें भी तो जागा ना, जो पर गुर्जो में जागा वो कुछ कटेगा। बताओ तो खोल के मुझे। हाँ, वो तो सीधी 201 खांसी आएगी। तो गोलाई में ज्यादा होगी, केवल वो तो मैं 6000 पूरी गोल आई नहीं, मैं तो उससे वो तो छज्जे पे 6000 देख रही मंदिर की हो गई, मैं कह रही ना केवल ना ना, वो 34 पूरी मंदिर गोल की। आई नहीं मैं। हाँ नहीं, वो छज्जे का कह रही ना, मैं जो परिक्रमा आप नीचे के ऊपर आप छज्जे पे ले रहे बैठे हो। छज्जे की चौड़ाई, आप ले रहे छज्जे की चौड़ाई, वो हाँ 34 हाँ हाथ हाँ हाँ की है बस। हाँ हाँ, वही तो ले रही थी मैं, पूरे की नहीं ले रही, मैं उसकी छज्जे की देखी मैंने। और ढूंढो कहीं होगा। 34 हाथ की परिक्रमा ही आई वो। है परिक्रमा। जो 34 हाथ के छज्जे आए, 34 हाथ के छज्जे आए, तो उसके ऊपर ही तो होगी ना चांदनी पे जाकर परिक्रमा। 34 की कुल बताई हुआ तो। वो 34 पाओगे तो वही पॉइंट पा लोगे जहाँ तुम पूरी परिक्रमा हो जाएगी, 34 मंदिर चलती, बस इतना संकेत है। हाँ तो समझ चांदनी पे तो जाकर वो परिक्रमा, तो नहीं कहीं नीचे तो छज्जे के ऊपर तो चांदनी पे परिक्रमा होगी ना। नहरों की तो नहीं कहीं है। नहीं, रंग महल में ही हूँ। रंग महल के ऊपर तीसरी भौम के जो छज्जा ना, वहीं से तो शुरू हो रही परिक्रमा। निकाल लो तो हिसाब, कहाँ पर है एक मंदिर की और कहाँ पर 34 34 मंदिर की बैठती है।
34 के ऊपर बैठे एक मंदिर की कहाँ पे बैठेगी और 34 की कहाँ पे? 34 हाँ वही है, मान लो चौड़ाई में चल रहे तो एक मंदिर की है, लंबाई में चलोगे तो 34 मंदिर चलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। एक हिंट दे दूं? हाँ जी। एक हिंट दे दूं? अरे पर भूमि पर वो हाँ बताओ, बता रहे हो तुम? नहीं दे हो ना। वो परिक्रमा चकोर है, हाँ जी। 4 कोनों वाली, बस अभी तक संकेत देते हैं। 8 चौक 32 तो उसमें जा लिया तो फिर जहाँ सायन कक्षा वो रंग परवानी मंदिर वहाँ तो नहीं है जहाँ 2 में बने हुए, 2 पूड़े बने हुए, 4 पूड़े वहां से चकोर के दो रहा। मुझे वैसे तुक्के ना मारो, बताओ बोल के संख्या कहाँ पर बैठ रही है चकोर सही? तो देखना पड़ेगा, अभी इतना वो नहीं है। ये तो सुन, ये तो वाकई में 25 पक ढूंढने पड़ेंगे, वो तो कहीं जाकर 34 छुप मंदिर जाओ। बताए ना, पक 34 अंदर मंदिर में तो हो ना दीदी। मैं तो नहीं बताती, मैंने बता दिया मरंग महल में हूँ, 2 संकेत दे दी मैंने, इससे ज्यादा नहीं तो दूंगी। कभी कभी रंग परवाली मंदिर के चफेरा परिक्रमा आई जो तो वो 32 की कभी कभी नहीं भाई, ढूंढो। हाँ तो बताओ जब वहां पर बोली सकी आ गई नजदीक, अब वहां बताओ कैसे कैसे कहाँ पर है, आ गए बस नजदीक में। तो परिक्रमा रोज पे वो परिक्रमा ये तो है ना, जस्ट 28 हम के चौक के हाँ दर्शन ठीक 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 भाई ठीक तो वही ना। होशियार होगी, बोली सकी मुझे छप्पा मारते हैं वही है। दीदी 28 तम के चौक में जो परिक्रमा तो वो कैसे बैठती हाँ वो 12 मंदिर तो पूरब को है देखो, है ना? हाँ 10 मंदिर तो हमारे हाँ चौक में ही आ गए, आ गया ना? हाँ अब एक एक जगह और जोड़ो तो 12 मंदिर की लंबी हो गई, और 12 मंदिर की हो गई पश्चिम की तरफ हो गई, और 5 मंदिर उत्तर, 5 दक्षिण, तो पूरी परिक्रमा जो निकल आती है। एक मंदिर की तो चूड़ी है, और चारों तरफ को जो चकोर बताई थी ना मैंने, कहा था कि चकोर है, तो चारों तरफ को काउंट करते हैं तो 34 मंदिर आते हैं। तो दीदी हमने ये नहीं गिने, हाँ तो हयंता तो हट्टा मकई फिर चली गई, वो तो है तो एक मंदिर की परिक्रमा लगाई ना हमने तो यार। मैंने हिंट तो दिया था, मैंने हिंट तो दिया था कि मैं परिक्रमा पे हूँ, फिर हिंट दिया मैंने वो चकोर भी है, फिर मैंने हिंट भी दिया कि वो सारी भूमों पर मैं है। बता रही अपना अपना बता रही जी मैं जी। कि मतलब अंदर के मंदिर नहीं गिने, हम गिन रहे परिक्रमा। हाँ तो परिक्रमा में मैंने मंदिर पूछे थे ना, ध्यान देना, तो ये तो परिक्रमा ध्यान तो देना, मंदिरों के हाँ ये ध्यान देना परिक्रमा ना, तो हर मंदिरों के शब्द पकड़ने ना, कि मैंने कहा कि परिक्रमा बताई कि एक मंदिर की चौड़ी है, 34 मंदिर की लंबी, तो ये देखना 34 मंदिर कहाँ पर बन रहे, हर 24 है ना? ठीक है, ठीक है हो गया। अब दूसरी जगह करो या और सुंदर साथ बताओ, चलो ये आप ही बताओ, आप चलो बस आप ही चलो, चलो मैसेज भी आ आपके गया, पकड़ने में कुछ आएगा भी, 10 समझ में भी तो आएगा ना, अगर बताओ 10 मिनट रह गई। कुछ आएगा ना, समझ में भी तो अच्छा। आएगा। अब मैं एक बात तो सब बता कुछ रही हूँ, मिला है। मैं हाँ जी बैठी हूँ एक चबूतरे पे, वो चबूतरा एक पग ऊंचा है, और उसके चारों तरफ 32 थंब। 32 था मैं। बताओ मैं कहाँ? चबूतरा तो वहां तो नहीं जो भूलवनी के मंदिर है उनके बीच में जो पाया चबूतरा। 32 है। तो बड़ी होशियार हो रही, बोली सकी नाम की बोली दिखा है तू, वो जल्दी छापा मारे भाई। ठीक है लगा आपको दिया तो, सब ठीक। आपको तो अच्छा आइडिया लगा, नहीं नहीं ठीक है, क्यों उसमें ध्यान तो तो वही गया मेरा, भूलवनी के 32 मंदिर थंब के है जो ना? चबूतरा हाँ, अंदर है ना वो और जो वो एक गया। एक पगी ऊंचा है, वो 3 पग हाँ एक पग ही है ना, हाँ तो क्योंकि वे नहा करके झील ना करके जब फोटो के लिए वहां गए, हाँ वहां बैठ करके श्रृंगार करे। भाई बोली सकी तो बहुत तेज हो रही है ना? कहीं नहीं एक होती साइड में 8 था मैं, और चारों दिशाओं में 32 था मैं। हाँ जी थी। अब और सुंदर साथ बताए भाई। कहीं वैसी लीला कर बताइए, कहीं रामत कर रहे हो राज्य के साथ में। आओ भाई सुंदर साथ जी, आ जाओ बाहर। आनंदी से की आपका तो रह ही गया। बीच में खड़े, जब हम वहीं खड़े, वहीं से पेड्डे में लटक रहे हैं, मतलब पकड़े नहीं किसी ने, मतलब खड़े थे वहीं। हैं? हाँ तो नहीं पकड़े तो आनंद गए ये थे जो आप? पटके ये जो पटके पेड़ है ना इनके झूलों में वो झूल रही है। ना जी झुल्लो मनी। झुल्लो में नहीं है वो, तो चलो तो भाई पहले आपको तो पकड़े नहीं हम। चांदनी तो इनकी चांदनी पे होगी फिर पटके जो पेड़ है।
5 भोम के छठी चांदनी। उधर तो बताई नहीं रही है, बट वाली की तरफ कहाँ बताई? बड़ो दोबारा से बोल लो एक बार आप। ये बड़ो वन की बता रही है। जो पूरब की तरफ ना बटघाट आया तो वहां से बड़े वन की हार जा रही पाल पे, जमुना जी की पाल पे। जमुना जी की पाल पर तो बड़ो वन के तो वृक्ष है नहीं, वो तो वन रोज पर आए हैं। वन हाँ पाल जी, पाल तो पर तो वही आए हैं जिस पेड़ के वे हैं। आप पुकरा जी रोज फिर घाट बुला वो, तो दीदी फिर वहाँ वो होगी ये घाट बुला। बताओ दीदी, हाँ वहाँ होंगी ये जो जमुना पे बड़ो वन आए ना, तो उनका प्रतिबिंब जो अंदर जमुना में है। तो जमुना में तो उनका भी आ रहा है ना, जमुना में तो सारों का आ रहा है, जमुना में तो। अरे ऊपर ही है ना, वो ऊपर ही तो दिखा भाई जमुना में तो सबका आ रहा, सारे घाट का आ रहा। प्रतिबिंब में थोड़ा छिपी हुई है तो हकीकत तो जो सुनो, बड़ो वन के वृक्षों की जो हार आई ना 5 की 11, उनकी चांदनी पर हो गया आप, उनकी चांदनी पर। तो जी मैं वही बोल रही, मैं तो इन्हें बोल दिया पहले ही, मैं कहा जी वहाँ जो 5 कतार है उनकी। जी चांदनी पे नहीं है, उसी पेड्डे में है, बट ढूंढो चांदनी पे भी नहीं तो है। पेड़ की सीढ़ियों में तो होंगे आप। उनमें होगी अंदर ही, अंदर पत्तों को में जो छुप रहे। पेड़ी जा रही। ये तो पत्तों में बैठे हैं आप, या उनकी सीढ़ियों में अंदर और हिंट में दो बैठे हमें कुछ, क्या शोभा आपके पास में। तो मैं यहाँ अच्छा जी सुनो, अब चुप रही हो सब। हाँ हिंट दो आप। जैसे कि वो रिवन नूरी रेती है वहां से, तो राज जी महाराज जी ने पहले तो उस रेती का रूप धारण कर, जो राज जी महाराज जी चेतन है, प्रकाशमय है, उस रेती का रूप धरा राज जी ने। उस रेती ने फिर उस पेड़ का रूप धारण करा, और उस पेड़ ने फिर राज जी महाराज जी का रूप धारण करा। जो राज जी महाराज जी का रूप धारण करा, तो उस राज जी महाराज जी का, जो राज जी ने अपना रूप धारण पेड्डे के रूप में, अब पेड्डे से अपने रूप में आए, तो वो उनका हरे रंग का जामा बन गया। राज जी महाराज जी का जो हरे रंग का जामा बन गया, उनकी सफेद रंग की जार बन गई, और सफेद रंग की उनकी पाग बन गई। तो जो उनकी वो उस पेड़ में, जैसे कि कहते हैं वो होता नहीं, वो जो उसकी वो हो, मतलब वो हो जा, जैसे ये शरीर ये बोले तो जब बोल रहे हैं, तो ऐसे जो वो स्किन है उनकी, वो ही उसने ही जामे का रूप धारण कर लिया। राज जी महाराज जी ने जो रूप धारण कर लिया, तो वो उनकी जो बैया में जो डालियां हैं, वो राज जी महाराज जी के हाथ हो गए, और जो वे हाथ हो गए, तो हाथ जो पत्ते हुए, तो जो पत्ते हुए, पत्तों मन से, तो हम सारी आत्माएं पत्ते, हमने पत्तों का रूप रखा। तो राज जी महाराज जी ने हमें अपनी बगल में भर कर, जैसे पत्ते डाली से गिरते ही नहीं वहां, तो जैसे मूल मिला में बैठते, तो पत्ते, इतने पत्ते, तो राज जी महाराज जी ने उन पत्तों का जो हमने रूप रखा सारी आत्माओं ने, तो हमें अपनी बाहों में ले रखा। तो इतना सुंदर श्रृंगार उनका, राज जी महाराज जी का हरे रंग का श्रृंगार हो गया। उनकी चेतना से जो पत्तों का बड़ा अंदर पेड़ का पड़ा, तो उनका पूरा श्रृंगार हरे रंग का हो गया। उनके आभूषण जो अंदर से निकल रहे, वे भी हरे रंग की हो गई, उनकी पायल भी हरे रंग की होगी, हम आत्माओं का श्रृंगार भी सारा हरे रंग का हो गया। उधर वो जमुना जी ललाट हो रही नीचे से, वो भी देख रही, इतना सुंदर दृश्य, इतने सुंदर राज जी महाराज जी लग रहे श्रृंगार में। जमुना जी कूद कूद कर ऊपर आ रही, तो जो जमुना जी कूद कूद कर राज जी तक आई, तो वो भी छूक गई। तो जो उस राज जी ने इधर को लखाया, तो जमुना जी भी हरे श्रृंगार जमुना जी। उधर वे 7 वन, जो 7 वन वे भी फल आके कह रहे, हम भी राज जी के मुख कर लग जा, हम भी राज जी के होठों को छू ले, हम भी उस श्रृंगार को देख ले। तो जो इधर राज जी से जहाँ मुखमंडल में लगे आके, तो जो राज जी महाराज जी ने मुख से जो खाया, तो राज जी महाराज जी जो अंदर का मुखमंडल है, वो ऐसा है जैसे सागर, जैसे सब रस सागर है। सफेद रंग के दांत, गुलाबी गुलाबी होठ, अंदर लाल लाल जीवा, जैसे सारे सागर उस मुख के अंदर समाये हुए हैं। तो हम सारी आत्माएं उस सागर में होगी अंदर। हमने देखा, इतना आनंद कहेगा ले राज जी, तो देखा वो मुख के अंदर इतना सागर है, सारे ही कलर उसमें, सारे ही रंग उसमें, सारे हम सारी आत्माएं इस मुखमंडल में ही लोटपोट होगी सारी की सारी। तो जो इतना आनंद आया, तो उसमें तो लिखने को ही नहीं जी कर रहा, तो उधर से आसमान
भी नहीं चल रहा है ठोरा आने को, ये आत्मा इतना आनंद कैसे, इतना सुंदर दृश्य किसका है इतना सुंदर। तो वे भी आके अंदर उस मुख के अंदर उसमें इतनी आनंद की लीला कर रहे, इतने तरंगे उठ रही, उसमें नूर की हर तरह की इतनी आनंद की उसमें मस्ती है। तो हम सारी आत्माएं उस सागर में ही लोट पोट हो रही। राज्य के मुख के अंदर ही सारे ही रस दिखाई दे रहे, वो बोल भी रहे, सारे चेतनमय भी हैं, वे आनंद भी ले रहे, सारे ही फल भी, सारे ही सबका श्रृंगार हरे रंग का हो गया, सब उसमें सागर में, सब रस सागर में लोट पोट हम सारी आत्माएं अंदर उसमें ले अटूंगी, हम वहां हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत अच्छा भाव है ना। लेकिन अगर हमें ढूंढना है तो ये है भाव के अंदर के विचार। तो भाव के अंदर के विचार में जैसे आपने वृक्ष से राज्य बनाई, वो अंदर का भाव है, तो उस भाव में तो कोई कोई सखी नहीं जा पाएगी। लेकिन जो बाहर की शोभा सबको करा रखी है, अगर उसमें पूछोगे तो आप थोड़ा सा खोज करेंगे। लेकिन जैसे भी सखियों ने कहा था कि बड़ो वन के अंदर है, तो बड़ो वन में तो है, लेकिन वो जो भाव आपके अंदर से निकल का है वो अंदर का भाव है ना। तो आपने वो कौन सा भाव क्रिएट किया, उसको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सखियों को ढूंढना। हाँ, लेकिन सखियों ने बताया कि हाँ बड़ो वन पे हो। अब वो बड़ो वन राज्य का रूप धारण किए हुए हैं, या राज्य के अंदर वृक्ष है, वो बहुत अच्छा भाव है आपका, है ना। लेकिन सखियों ने बताया है ना कि बड़ो वन पर है, अब राज्य के रूप में भी बड़ो वन है, बड़ो वन के रूप में राज्य है। तो ये जो अंदर का भाव है, रस बहुत बढ़िया है। तो इस पॉइंट को आप चितवनी से लेना, जैसे भी बताते ना, कहा था कि कोई रामत हो किसी के दिल में तो उसको वर्णन करे, फिर ये खोजने में नहीं आएगा, ये आएगा चितवनी। पता जी, जैसे कि कई दिन हो गए वर्णन चला था पाल का ही राज्य बता रहे डेली। तो जो वो आया तो मतलब ये उसी 3-4 दिन की बात होगी, तो हंड फिर के दृष्टि जैसे कहते चुभ जा, तो हंड फिर के दृष्टि जा रही, वही बार बार जा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं बहुत अच्छा वर्णन का ध्यान। हाँ, तो मतलब क्या आज हम सब सुंदर साथ बैठे आपके सबके सामने कह दूं मैं बात। तो जैसे कि मैं उसे ध्यान करने का यहाँ टेम नहीं मिल रहा, पता क्या लाइट नहीं है, मतलब ऐसी दिक्कत सी हो रही थी कई दिन से, मतलब दिन में सड़क में तो हो ही, मतलब दिन में अरे नू जी करा कहीं ध्यान करके करो, उसी बात अंदर हो रही। तो मैं कल की बात है, तो कल मैं टॉयलेट में गई, जो टॉयलेट में गई मेरे अंदर तो वही गुदुड़ पुड़ लग रही थी, बेचैनी, कहीं बैठने को जगह मिल नहीं रही थी, अंदर वही था सारा कुछ ही। तो जो हुआ, तो जो वहां अंदर यो सारा विस्तार हुआ, आधा घंटा हो गया, मुझे ना तो गर्मी लगी, ना मुझे मच्छर लगे, ना मेरे पैर सोए। जब मैं बाद में मेरे पैर सो गए, इतना वर्णन, मैं कह रही राज तेरी मेहर का वर्णन हो ही नहीं सकता, तू कदम कहाँ दे दे, तेरा नू ही नहीं पता तेरी लीला है क्या, तू कितना मेहरबान है, तू देख जो सोच भी नहीं सकता ऐसी जगह, और मेरे पे इतनी मेहर करी, इतने सारा दिन मेरा ऐसा रहा। कल मैं नहीं तो मैं दोबारा फोन करता, मैं कह रही है मेरे मालिक तेरी मेहर को तो वही समझ सकता है जो तेरी है। हाँ, तो तेरी मेहर इतनी है।